कराची के हवाले से, जहां नाज़रीन एक माह के दौरान रॉ के 6 मुबैना एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले मुल्क दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पुलिस और FIA ने मिलकर एक माह में 2 पुलिस अफसरान समेत एक 17 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम पकड़ा है जो मुबैना तौर पर रॉ के लिए काम करता है। आज भी जिस ASI मुसव्विर नकवी गालिबन इसका नाम है, इसको गिरफ्तार किया गया है, वो कराची एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस यूनिट में ड्यूटी पर तैनात था। इसी तरह 9 मई, जरा तारीख देखते जाइएगा, इसी तरह 9 मई को पकड़ा जाने वाला सरकारी अफसर असलहे की तरसील में मुलव्विस था। अगर FIA के ये दावे दुरुस्त हैं तो हमारे लिए तो नाज़रीन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कराची जैसे अहम तरीन शहर में सैकड़ों ऑपरेशंस के बावजूद रॉ के ये एजेंट, जिन्होंने अपने वतन को दुश्मन के हाथों बेच दिया, खुलेआम कैसे फिर रहे हैं? कैसे ये गद्दार पुलिस के आला ओहदे तक पहुंच गए हैं? कैसे ये ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं? इनके पीछे कौन है? उन्होंने अब तक क्या क्या खुफिया मालूमात वतन अजीज के खिलाफ दुश्मन तक पहुंचाई है, जो हमारे वतन अजीज के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, मेरी मिट्टी के लिए खतरा बन सकती है? इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं बोल न्यूज़ कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं शुएब बनी। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ शुएब। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये तो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है, रॉ के जो एजेंट पकड़े जा रहे हैं, तमाम दहशतगर्दों का आपस में कोई लिंक मिला है? FIA अब तक कुछ बता पाई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, क्योंकि आज जो FIA ने जो कार्रवाई जाहिर की है, FIA का जो काउंटर टेररिज्म विंग है, उसने एक ऐसा पुलिस का ASI पकड़ा है जो 1991 से पुलिस में नौकरी कर रहा है, और उसके साथ साथ ये पुलिस की नौकरी के साथ साथ कराची एयरपोर्ट पे एक ऐसी जगह पे तैनात था जो अहम और इंतहाई अहम जगह समझी जाती है, सर्विलेंस यूनिट। ये स्पेशल ब्रांच का पुलिस वाला है। स्पेशल ब्रांच के पुलिस वाले अमूमन वर्दी नहीं पहनते, सादा लिबास होते हैं और इंटेलिजेंस का काम करते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं किरण साहिबा कि जो पुलिस वाले इस तरह की इंटेलिजेंस का काम करते हो, वो खुद किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस के साथ मिल गए, और वो भी हमारा दुश्मन मुल्क यानी कि भारत के रॉ के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एक अलार्मिंग बात है। अब FIA ने इसको पकड़ा, वाज़े रहे कि ये तो 16 तारीख को आज एक कार्रवाई हुई थी, इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने की थी 9 मई को, जिसके दौरान भी एक रॉ का स्लीपर सेल का बंदा पकड़ा गया था जो कि ग्रेड 17 का हुकूमत का मुलाजिम है, आसिफ सिद्दीकी उसका नाम है। वो भी गिरफ्तार होता है, कराची से ही गिरफ्तार होता है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि जनाबे वाला ये भी रॉ के स्लीपर सेल चला रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई, उसमें भी यही कार्रवाई हुई कि वो भी कराची पुलिस का एक ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान है, उसका नाम था शहजाद परवेज़, और वो कराची के शाह फैसल थाने में पोस्टेड था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर सरकारी अफसरान वो खुद ये डाटा लीक करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर वो उसमें स्लीपर सेल्स में मदद करेंगे, तो फिर तो हमारे दुश्मन को बाहर से दुश्मन लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने पुलिस वाले, हमारे अपने सरकारी इदारों के एहलकार, इसके साथ साथ एक कराची की जो जामिया है उसमें भी ये काम हुआ कि वहाँ पे भी जब छापा मारा गया तो वहाँ से भी असलहा और ये जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स और जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो पकड़ी गई। इस वक्त लॉकडाउन है, सख्त निगरानी है, कड़ी निगरानी चल रही है, उसके बावजूद आप देखें कि अगर कराची एयरपोर्ट पे एक ऐसा बंदा इतने अरसे से सर्व कर रहा था, बताया ये जाता है कि ये 2008 में जो है ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी आज जाहिर की गई है। अब आप मुझे इससे बताएं कि अगर मतलब एक ऐसा आदमी जो कि खुद पुलिस के स्पेशल ब्रांच में, और स्पेशल ब्रांच का वो डाटा होता है जो चाहे गैर मुल्की हो, चाहे हम पाकिस्तानी हो, फॉरेनर्स का डाटा हो, कोई भी डाटा हो, ये वो तमाम डाटा मेंटेन करते हैं। अब ऐसे लोगों के पास से रॉ के स्लीपर जो ट्रेनिंग के लिए भी जा रहा है। अच्छा, मजे की बात एक और भी आती है, आप इन्हें पकड़ लेते हैं, इन्हें अदालतों में आप पेश करते हैं, फिर ये लोग अदालतों से रिहा हो जाते हैं, ये रिहा हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी, वहाँ पे आप इनको रॉ का एजेंट नहीं साबित कर पाते। गुज़िश्ता दिनों एक अदालत ने जो फैसला दिया था उसमें तो जो मुलजिम पकड़ा गया था ठट्टा से, उसको CTD सिविल लाइंस की टीम ने मुझे बताएं, जब तहकीकात की है FIA ने, तो किसी किस्म की खुफिया मालूमात पाकिस्तान से भारत भेजी है इन्होंने? ये तो खुद भारत जा चुका है, ट्रेनिंग लेके आया है, तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे किस तरह इसका नेटवर्क होगा। ये ईमेल्स के थ्रू उनसे कांटेक्ट में था, और ये लोगों को जो सियासी जमात यानी FIA ये कहती है कि जो MQM लंदन का जो नेटवर्क है उसके लोग जो कराची से रुपोश होते थे, लंदन जाते थे या साउथ अफ्रीका जाते थे नेटवर्क के लिए, ये उनको मालूमात देता था, उनकी पूरी ये मदद फराम करता था और ये उनकी मावनत करता था। जब ये शख्स मावनत करेगा, लोग टेररिस्ट अगर बाहर निकल जाएंगे और एयरपोर्ट का ही बंदा ऐसा होगा जिसके जरिए नेटवर्क चल रहा होगा, तो इससे अंदाजा लगाएं। अब ये आपको मैं बताऊं, 16 तारीख को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को एक कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को एक कार्रवाई हुई, उससे पहले 2 कार्रवाई हुई
जिस पे GIT बनी, ये तमाम उसी कार्रवाई का हिस्सा है, कड़ी से कड़ी आगे बढ़ रही है। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुल्की सलामती और नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, तो मुझे कुछ याद पड़ा, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि शायद हमारे मेयर साहब के PA वगैरह को भी कुछ इसी तरह के इल्जामात लगाकर उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई थी। उसकी कोई कनेक्टिविटी मिलती है यहाँ पर? नहीं मिलती। मैं इस पर आपसे बात करूंगी। रॉ एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उन ज़मीर फरोशों की बात कर रहे हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं चंद पैसों की खातिर, रुपयों की खातिर, इस वतन अजीज़ की खुफिया मालूमात पहुँचाने के लिए दुश्मन मुल्क को। मैं आपसे शुएब ये जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी, अभी मैं कुछ डाटा भी देख रही हूँ, इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिन्हें कराची पुलिस ने इसी तरह के इल्जामात में पकड़ा। CTD ने भी कार्रवाइयाँ की, FIA ने भी कार्रवाइयाँ की, मगर जब अदालत में पेश किया जाता है तो वो तो बरी हो जाते हैं। क्या प्रोसिक्यूशन की सुस्ती यहाँ पर दिखाई देती है, या फिर ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? होता क्या है ये? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने खुद कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं जिसमें CTD के अफसरान बुलंदोबांग दावे करते हैं कि हमने रॉ का बहुत बड़ा एजेंट पकड़ लिया है और ये जो है स्लीपर सेल चलाता था, और गिरफ्तारी या तो सिंध से जाहिर की जाती है, कराची से या ठट्टा से, कहीं से भी तो बताया जाता है। लेकिन जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो उनको दूसरे मुकदमात में पेश करते हैं, यानी उनसे असलहा बरामद करने का मुकदमा होता है और फिर वो बरी हो जाते हैं। पिछले दिनों भी हमने एक ऐसा केस कवर किया था जब CTD सिविल लाइन के SSP नवीद ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हमने रॉ का एजेंट पकड़ लिया है। अदालत ने जब केस चला, जब अदालत में गए, चालान में जान नहीं होती, इस वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं मुल्ज़िमान, और वो बरी हो जाते हैं। और बल्कि उस केस में तो ये हुआ था कि अदालत ने उनको किराया भी दिया था कि इनको ठट्टा जाने के पैसे दिए जाएँ ताकि ये जाएँ, आप किन बेगुनाहों को पकड़ के ले आए हैं। अब ये जो आज भी दावा सामने आया है, कहते ये हैं कि हमने रॉ के स्लीपर सेल्स के हेड्स को पकड़ लिया है, उनके इंकशाफात पे हम ये काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये जो एक चेन चली आ रही है, आज 16 मई को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 20 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 25 मार्च को कार्रवाई हुई। इसका मतलब वफाकी हसास इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। FIA इस पे काम कर रही है। जो हमारी सुराग रसा एजेंसीज हैं वो मुसलसल अपनी कोशिशें कर रही हैं, वो लोगों को पकड़ती हैं, सब कुछ है। तो फिर ये नेग्लिजेंस किस तरफ से आता है? अगर हम देख रहे हैं कि पुलिस से भी लोग निकल रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी का एक केस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 20 अप्रैल का, तो क्या ये पुश्त पनाही या इनको बचाने की कोशिश अगर पुलिस की तरफ से है तो क्या पेटी भाइयों की तरफ से कोशिश की जा रही होती है? अगर कहीं हमें सर्वेलेंस यूनिट का कोई बंदा मिल गया तो वहाँ से कोशिश की जा रही होती है? ये नेग्लिजेंस होती कहाँ से? बिल्कुल, देखिए नेग्लिजेंस जो है, जैसे 20 अप्रैल की आपने बात करी, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में उनका ये कहना है कि वो डिपार्टमेंट था और उसमें उन्होंने अपना असला वगैरह भी रखा हुआ था और वहाँ पे छापा मारा और वो हमने बरामद किया। उसकी तस्वीर भी आप अपने प्रोग्राम में दिखा सकती हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो JIT बनाई गई, जो मुकदमा दर्ज किया गया, उस तमाम की कॉपीज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तमाम चीज़ों में यही है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती हैं। दुश्मन ममालिक से जो पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है उसको नाकाम बनाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन ये मुल्ज़िमान, असल सवाल ये है कि इनको फिर कैफ़रे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता, ये सज़ा के हक़ तक क्यों नहीं पहुँचते, ये बच कैसे जाते हैं।